देखिए आपकी जितनी शंकाएं, मैं भी ये जानना चाह रही हूँ, ये अमीन साहब मुझे बताएंगे। जो बात एक धर्मेंद्र यादव जी ने कही, अमीन साहब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि कोई बीएलओ किसी के दबाव में आके कहीं पर किसी विधायक को लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दे और उससे क्या होगा? ये तो सच्चाई दुनिया जानती है आज कि 51-52 से चुनाव हो रहे हैं, उसमें इनके जो नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बने, उनके रिश्तेदार भी मुख्यमंत्री बने, आज वो सांसद हैं और कुछ एमएलए हैं, कुछ एमपी हैं। ये हमेशा जीतते आए हैं, हारते आए हैं। ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। कभी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे इनके लोकसभा के अपोजिशन लीडर हों, उनको भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनकी भी दादी और नाना और रिश्तेदार जितने सब वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराता था चुनाव, उसमें जीत के आते थे। हमारे समझ से परे बात हो रही है। ये एक इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है संवैधानिक कि वोटर्स को हमें राइट देना है तो उनके हमने आई कार्ड बनाने हैं, उनकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल होगा। और ये कैसे किया जाए ये पार्टियां तय करेंगी क्या? जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं एज ए स्टेक होल्डर, वो नहीं तय करेंगी। इलेक्शन कमीशन अपने आप देश का चुनाव कराता है और असेंबलीज का चुनाव कराता आ रहा है। ये सब कहना छोड़ दीजिए कि इसमें कोई गड़बड़ है या कोई गंदगी नहीं है। हम उसका वेरीफाई करके, उसमें आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म नंबर 6 भरा है, 7 है, 8, चाहे वो चेंज करने का हो, चाहे वो ट्रांसफर का हो, चाहे वोटर बनने का नाम हो, नीचे लिखा हुआ है जिसको हम रिसीट देते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिकों को वोट का अधिकार देते हैं और विदेशियों को नहीं देते। आप नोट कर लीजिए। इसीलिए विदेशी आ चुके थे या नहीं आए थे, जहाँ से भी, चाहे वो म्यांमार से आए हों, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे वो नेपाल से आए हों, नेपाल वाले भी हमारे वोट नहीं दे सकते। आप समझ लीजिए। तो अगर उसको वेरिफिकेशन करने का काम शुरू हो गया 2002, 2003 और 2004 के बाद, एक अच्छा गैप था। उस गैप को लोग ये कहते रहे, महाराष्ट्र में कहा गया, हरियाणा में कहा गया, दिल्ली में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स लाखों वोट बीजेपी का जोड़ रहे हैं और लाखों वोट अपोजिशन का काट रहे हैं। उसके अच्छा किया। अब इलेक्शन कमीशन अगर अपनी कार्रवाई करने पे आ गया है तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको देखना चाहिए और फिर आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, जनता अप्रिशिएट करेगी इस बात को कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जैसे वोटर एजेंट होते हैं, वोटिंग वाले दिन एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दिन एजेंट होते हैं, पहली बार बीएलएस दिए गए हैं बीएलओस को। इससे ज्यादा सफाई कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, काउंटर कर रहे थे, छोटा सा फिर जवाब इंतजार कर रहे हैं। प्राची जी, शायद इनको ये पता नहीं है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, यहाँ सबकी जवाबदेही तय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर संवैधानिक संस्था है, उसकी भी जवाबदेही तय है। अगर कोई जज है तो उसकी भी जवाबदेही तय है। अगर कोई जज ये कहे उस पर फिर आप शक क्यों करते हैं? मेरी बात सुन लीजिए ना। अब उसमें शक क्यों करते हैं? बीच में नहीं बोला मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जवाबदेही तय है, शक क्यों करते हैं? शक इसलिए करते हैं, आदत हो गई है। शक इसलिए करते हैं, सुन लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक दिया प्रक्रिया? सुन लीजिए प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया नहीं रोकी है, इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है। शक इसलिए करते हैं कि इसी देश का एआईडीआई जो है आधार कार्ड बनाता है, आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय होता है, तो हम उसके निर्णय को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसका थप्पड़ मारता है, इलेक्शन कमीशन कहता है भैया इसको इंक्लूड करो, तो हम उसको इंक्लूड करवाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें इनके कार्यशैली पर विश्वास नहीं है। ये बाइसिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करते हैं। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आधार कार्ड नहीं माना है। जब ये जीत जाए जवाब जी तो इलेक्शन कमीशन ईमानदार है। मैं जवाब जी से बात करके बढ़ा रही हूं। अमीन साहब कह रहे हैं इलेक्शन आधार कार्ड अच्छा लगता है। आधार कार्ड आप लोग चाहते हैं प्राची जी, लोग चाहते हैं आधार कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समय दिया जाए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिससे जब नकली आधार कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकली होते हैं। अरे आधार कार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिम्मेदार कौन है? नकली बना कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार है? मैं हूं। आप लोग जिम्मेदार हैं। देश की संस्था जिम्मेदार नहीं, आप और मैं जिम्मेदार। जनता जिम्मेदार है जो बनवाती है, जनता जिम्मेदार, आप जैसे वर्कर जनता बना के देते हैं।